से पहले मैं सकलैन भाई से सवाल करूंगा, उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल को एकोमोडेट करें। सकलैन भाई, अब तक जो सीरीज़ हुई है, 2 मैचेस हुए, उनको किस तरीके से आप देखते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो एक हिस्टोरिक कमबैक किया है कराची टेस्ट में बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से, एज अ हेड कोच कितने आप रिलीव्ड हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं इस कमबैक से, जो कि एक तारीखी कमबैक था, और ओवरऑल आपने इस सिचुएशन में, मुश्किल सिचुएशन में कराची में प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट किया, थोड़ा सा रिकैप करें हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माद एंड आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें जी, अल्लाह का बड़ा फजल करम रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें दूसरे टेस्ट मैच में ख़ास तौर पे जो जिस तरह उसका टेस्ट मैच का इख्तिताम हुआ है, आई थिंक एक हिस्ट्री बनी है। और जिस तरह सारे लड़कों ने अपना कैरेक्टर शो किया है, और जो उनका सेल्फ बिलीफ था, ना सिर्फ अपने ऊपर बल्कि एक दूसरे के ऊपर, वो दुनिया को दिखाया है। और बहुत सारे लोग जो है वो ये इसको नामुमकिन समझ रहे थे, तो अल्लाह के फजल से इन सब खिलाड़ियों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और हिस्ट्री क्रिएट की है। मोर देन 1000 डिलीवरीज थी। और दुनिया की अगर आप देखा जाए, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, दुनिया की नंबर 1 टीम इस वक्त टेबल पे गालिबन है। और जिस तरह वो एशेज़ खेल के आए और 4-0 इंग्लैंड को मारा, उनका कॉन्फिडेंस का हाई था। ज़ाहिर है उनका यूनिट बड़े अरसे से खेल रहा है, और उनके जितने भी खिलाड़ी हैं आप उनको देखेंगे तो टॉप रैंक में आते हैं। तो जिस तरह से 2 टेस्ट मैचों में, ख़ास तौर पे पिछले टेस्ट मैच में कराची में पूरी टीम ने कैरेक्टर शो किया है, और जो उन्होंने फ़ाइट की है, और जो नामुमकिन को मुमकिन बनाया और हिस्ट्री क्रिएट की है। बीइंग ए कोच, मेरे पास अल्फाज जो है वो बहुत कम है, बट एक लफ्ज़ कहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ और प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरे ये जो लड़के हैं, खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के, इन्होंने जिस तरह फ़ाइट की है और जिस तरह जवाब दिया ऑस्ट्रेलियंस को। इवन दो कि पहली इनिंग्स में हम लोग बहुत जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद जो इन्होंने कम बैक किया, जो फ़ाइट की है, आई थिंक अल्फाज बहुत कम है, अल्फाज उसको बयान नहीं कर पाएंगे। मगर जो इनका एक वाइब थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, पूरे 2 दिन मोर देन 1000 डिलीवरीज पे, यानी एक एक बंदा, एक एक खिलाड़ी, पूरा स्पोर्ट स्टाफ बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे और बड़े पॉजिटिव वाइब्स थी कि ये ऑस्ट्रेलिया को जो है हम लोग मैच उनके हाथ में जाने नहीं देंगे और एंड तक लड़ेंगे। तो एंड तक लड़े। आई थिंक आई फील सो प्राउड। इसमें किसी एक का नाम लूँ तो मेरा ख्याल है वो नाइंसाफ़ी होगी। टीम जब है वो टीम पूरी कलेक्टिवली करती है परफॉर्मेंस, तो आई थिंक कलेक्टिवली सब ने आउटस्टैंडिंग किया। इवन मुझे मैंने एक इंटरव्यू देखा, बल्कि उस दिन मैं नहीं देख सका उसको, जिसने मेरा बिल्कुल यकीन करें कि मेरा टच माय हार्ट, दिल को जाके छू गया। रिजवान ने ये कहा मेरा 100 और नुमान का 0 बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 0 वाला और 100 वाला, उन दोनों का 0 और 100 को बराबर कर दिया, क्योंकि मकसद क्या था, पाकिस्तान और पाकिस्तान, बस दैट्स इट। और पाकिस्तान के लिए लड़ना है, तो 0 वाला भी लड़ रहा है और 100 वाला भी लड़ रहा है। ये मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान कौम के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा एक सबक है। तो आई फील रियली प्राउड कि मैं इन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है। थैंक यू वेरी मच सकलैन भाई। अब सवाल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। यूसुफ अंजुम, सुहेल इमरान और फिर एजाज बाकरी। सुहेल भाई, पिचेस पे काफी तनकीद हो रही है टीम इंतजामिया के साथ साथ, क्या आपको डिस्कस हुआ पिचेस बनाने के हवाले से? दूसरा ये कि लेग स्पिनर यासिर शाह की कमी आप कितनी महसूस कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज? देखें, दूसरे टेस्ट मैच की अगर पिच को आप देखें तो उसमें जो टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मिली। ठीक है, थोड़ा स्लोअर साइड पे था, टर्न भी मिला, आखिरी 4-5 दिन में आपने देखा आपको रिवर्स स्विंग भी मिला, अनइवन बाउंस भी हुआ, रिवर्स स्विंग भी मिलता रहा, नए गेंद से भी थोड़ा बहुत स्विंग हुआ। तो सेकंड टेस्ट मैच में तो सारी चीज़ें हमें नज़र आई मिलने में। और जिस तरह दोनों टीमें लड़ी हैं, और टेस्ट मैचेस में जो हर चीज़ का जो टेस्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम टेस्ट मैच है, वो सारे बॉक्सेस टिक किए गए। यानी ये सारे बॉक्सेस हमें मिले, ये सारे बॉक्सेस टिक हुए टेस्ट क्रिकेट के।
अगर आप पहले टेस्ट मैच में चले जाएं तो उसमें पहले टेस्ट मैच में आई थिंक कुछ वेदर प्ले पार्ट कर गया, कुछ ये बहुत साइंटिफिकली रहे ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ये हैवी रोल लेते रहे, जो पिच थी वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुई और थोड़ा सा स्लो साइड पे और चली गई, क्योंकि हमारी पिचेस जो है वो थोड़ा सा स्लो साइड पे और थोड़ा सा टर्न साइड पे होता है। तो गालिबन जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ, एज ए हेड कोच, तो वो बड़े साइंटिफिकली रहे, उन्होंने हैवी रोल्स लिए ताकि विकेट स्लो से स्लो होती चली जाए। मगर वेदर का भी आप देखें ना कि अगर वेदर ख़राब ना होता, जो ओवर्स हमारे रह गए, हमने तो पूरा टेस्ट मैच पहला डोमिनेट किया, दूसरे में भी हमने आखिरी 2 दिन पूरे डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को। मगर जो पहले टेस्ट मैच की आपकी पिच की बात मैं करना चाहूँगा फिर दोबारा, कि पहले टेस्ट मैच में अगर वेदर प्लस ओवर जो कट गए वो ना कुछ होते तो गालिबन उसमें भी कुछ ना कुछ आपको क्रिकेट का जो एक फ्लेवर होता है वो मिलता, कुछ रिजल्ट भी नज़र आ जाता। यासिर का वो पूछ रहे थे। हाँ, दूसरा जो यासिर शाह का है, यासिर शाह देखें उसने बड़ा पाकिस्तान के लिए सर्व किया है और इज़ अ ग्रेट बॉलर, एक टाइम पे वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 भी रहा है, और उसका जो माइंड सेट है या जो उसका एग्रेशन है, जो एनर्जी है, डेफिनेटली मिस तो करते हैं। बट वो स्क्वाड का हिस्सा था, यानी रिजर्व में था, बट उसकी जो फिटनेस थी वो थोड़ी सी इंजरी नहीं थी, फिटनेस थोड़ी सी पीछे थी, क्योंकि हमारा जो मेडिकल का जो पैनल है, जो ट्रेनर फिजियोज हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा पीछे था उस साइड पे। और बॉलिंग के साइड पे क्योंकि उसके एविडेंस या उसकी उस तरह की प्रेपरेशन नहीं थी टेस्ट सीरीज़ के एतबार से, तो यहाँ पे हमारे साथ कैंप में रहा 8-10 दिन, उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हमें दिखाए, बहुत मेहनत की, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था। बट क्योंकि उसकी मैच की प्रेपरेशन वो नहीं थी, क्योंकि कुछ इंजरीज हो गई, फिर उसका फ्रैक्चर हाथ का हो गया, उससे वो बाहर निकल के आ रहा था, तो जाहिर है उसको मिस तो कर रहे हैं। और वो हमारे प्लान का हिस्सा है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक साइड पे हो गया, प्लान का हिस्सा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह वो एविडेंस देगा, अपनी फिटनेस और अच्छी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बुला लेंगे। इस वक्त डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं उसको। जी सुहेल इमरान, और काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज एक ही सवाल करें ताकि सबको हम मैक्सिमम मौका दे सकें। सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। पूछना चाहूंगा कि फवाद आलम ने डेफिनेटली बहुत अच्छे रन किए, उनका कमबैक भी बड़ा जबरदस्त रहा। एज ए हेड कोच आप कुछ समझते हैं कि उनकी जो टेक्निक है, जाहिर है इतने हजारों रन इतनी टेक्निक के साथ किए, जो क्वालिटी बॉलिंग है मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे, उनके खिलाफ उनकी जो स्टांस है, उनका जो एक खेलने का अंदाज है, वो उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है कि वो क्वालिटी बॉलिंग के सामने रन नहीं कर पा रहे, मुकम्मल बात वो टेस्ट में नहीं, ये तो रत्ती बराबर भी मेरी सोच ऐसी नहीं है। वो इसी अपने अंदाज से उसने परफॉर्मेंस दी है और अपने अंदाज से उसने डोमिनेट किया है, और उसका ये बेस्ट अंदाज है, और मुझे बड़ा बिलीफ है उसके ऊपर कि वो अपने इसी अंदाज से ऑस्ट्रेलियन को भी इंशाल्लाह डोमिनेट करेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर पहली इनिंग में, पहले टेस्ट मैच में तो उस बेचारे की बारी नहीं आई, और दूसरे में अगर बारी आई तो एक आते ही इतना आउटस्टैंडिंग गेंद हो गया उसको फवाद को। तो नया बैट्समैन जब अंदर जाता है, दुनिया का कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, अर्ली ऑन अगर उसको अच्छा गेंद अच्छी जगह पे पड़ जाए तो वो उसको, हमें एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हमें समझ आती है कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे का कॉन्फिडेंस लैक हो गया या टेक्निक में कोई इशू है या उसकी फॉर्म में कोई इशू चल रहा है, ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो मुझे बड़ा फर्म बिलीफ है इसके ऊपर, और ये ऐसा प्लेयर है जो जिसका अपना अंदाज़ है, मेरा ख्याल है वो बेस्ट अंदाज़ है, और इसी अंदाज से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप सारी कौम दुआ करें उसके लिए, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे, इसी अंदाज से वो ऑस्ट्रेलियन को जो है वो डोमिनेट करे और परफॉर्मेंस दे। मुझे कोई भी रत्ती बराबर भी ऐसा जहन में ना कभी बात आई और ना कभी मैं सोच सकता हूँ। उसकी टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, यही उसका अंदाज है डोमिनेट करने का। जी इजाज बाकरी, फिर राना सज्जाद। सकलैन भाई, क्योंकि कल पाकिस्तान ने अपने ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया है और साथ T20 मैच के भी स्क्वाड का ऐलान किया है, क्योंकि प्रेस रिलीज आता है, अब टीम बहुत हैं, आपसे सिर्फ ये पूछना था कि आसिफ अफरीदी तो स्क्वाड के अंदर जगह बना ली है, आपके थिंक टैंक ने आप लोगों ने शामिल कर लिया है,
शान मसूद वनडे टीम के लिए क्या डिजर्व नहीं करते थे? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम है, पिछले 13 साल बाद इसमें पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, और जो कैद आजम ट्रॉफी के यहाँ रिजल्ट की रेशो है वो 60% रिजल्ट रेशो है यहाँ पे, तो आप क्या होप लेके कज़ाफी आएंगे? देखिए 4-5 सवाल कर दिए आपने, मैं कौन से सवाल का पहला जवाब दूं, मुझे ये बताएं। एजाज भाई काइंडली, टाइम कम है, बाकियों को भी चांस देना है प्लीज। कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो बता दें। शान मसूद जमान ये अच्छा पीएसएल में करते रहे, दोनों ड्रॉप हुए और कज़ाफी के रिजल्ट रहे। अच्छा देखें, ये सारे प्लान्स के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको राइट ऑफ कर दिया गया, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है। बाकी जो कज़ाफी की आप कह रहे हैं, देखें बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो रिज़ल्ट हैं वो जो पहले आगे वो पास है, वो गुजर चुका है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, प्रेशर के अतबार से, प्रेपरेशन के अतबार से, करेक्टर एटीट्यूड के अतबार से, और डिफरेंट क्रिकेट होती है। और डोमेस्टिक को आप इसके साथ नहीं मिला सकते हैं। और अल्लाह से कब ये उम्मीद है कि ये बहुत टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और हम लोग इंशाल्लाह तैयार हैं इसके लिए, टफ क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। राना साजिद सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शुक्लान भाई, राना साजिद 7 न्यूज़ चैनल लाहौर से हूँ। अच्छा, पिंडी और कराची की विकेट्स को लेके काफी बातें हुई थी। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम की जो विकेट है इसके लिए खासतौर पे जो है क्यूरेटर्स तैयार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आए हुए हैं, तो क्या लगता है, आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि इसमें रिजल्ट भी प्रेडिक्ट है कि यहाँ पे रिजल्ट भी सामने आता है, तो कितना डिफरेंट होगी ये विकेट, और समझ लें कि कितना हेल्पफुल हो सकती है रिजल्ट के हवाले से? फाइनल मैच भी है, टेस्ट सीरीज का ये फैसला तो मैच है। देखें अभी तो हम लोग होटल में ही हैं, हमने जाके विकेट को देखा नहीं है। जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। 2-3 महीने हो गए कज़ाफी की पिच को देखे हुए। बाकी ये है कि इंशाल्लाह हमने इस सीरीज से पहले ही जो हमारा मिशन था या एम्बिशन था वो यही था कि भी ऑस्ट्रेलिया को हराना है और सीरीज जीतनी है। तो इंशाल्लाह क्वाइट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे। कल जाके देखते हैं पिच कैसी है, क्या है। रिज़ल्ट चाहिए, हमें भी चाहिए, ये खाली बातें नहीं है और खाली बातें अच्छी लगती भी नहीं है। तो हम भी चाहेंगे रिज़ल्ट आए और हमारी फेवर में आए, बट उसके लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश हमारे हाथ में, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। कोशिश पूरी करेंगे हम लोग कि इस कज़ाफी स्टेडियम के टेस्ट मैच में, यहाँ पे लाहौर के टेस्ट मैच में जो है वो रिज़ल्ट इंशाल्लाह हमारी फेवर में आए। असलान जट, बिलाल अकील और उस्मान खान। भाई, जो ये टेस्ट सीरीज है ये तीनों टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है, तो आप ये समझते हैं होम सीरीज में हम उस तरह से फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि टीम ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए तो हम टेस्ट चैंपियनशिप के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हासिल नहीं कर सके। तो आप में से कहीं ना कहीं हम जो है वो मिस करके हैं वो चीजें। और दूसरा फाइनल टेस्ट के लिए प्लीज असलान काइंडली एक सवाल प्लीज, असलान प्लीज, थैंक यू। अच्छा देखो यार, अभी पहले इस सवाल का मेरा ख्याल है मैं पहले भी एक जवाब दे चुका हूँ कि पहला टेस्ट मैच जो था हमने डोमिनेट किया था। अगर वेदर वहाँ पे प्ले पार्ट ना करता, हमें 60-70 ओवर जो कट गए मेरा ख्याल है गालिबन, अगर वो 60-70 ओवर मिल जाते तो शायद चीज़ें कुछ डिफरेंट हो जाती। और हम लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे। दूसरा टेस्ट मैच तो आपके सामने ही है, उसमें भी रिजल्ट ओरिएंटेड ही चल रहा था सारा कुछ, और वो बहुत सारी जो लोगों की बातें थी वो कहीं और चल रही थी, मगर अल्लाह का निज़ाम कहीं और लेके चला गया। तो इसमें ये भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड निकल आता, बन जाता। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। आप कोशिश करते हैं, आप प्लान करते हैं, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। हम प्लान कर सकते हैं, जो बेस्ट प्लान कर सकें और जो बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकें वो हम लोग करते हैं। बाकी उसमें से जो गलती हो जाती है उनसे हम लोग लर्न कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे गलती ना हो। तो बहरहाल ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियन के वो जो पॉइंट्स और वो सारी चीज़ें थी, नहीं हो पाया। बहरहाल अब अगला टेस्ट मैच है, उसको देखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने के लिए। और पाकिस्तान कौम से गुजारिश भी करेंगे, दुआ करें हमारे लिए। बिलाल अकील और उस्मान खान। जी मैंने ये पूछना था कि तीसरा टेस्ट मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं, तो कोई चेंजेस अभी तक करने का सोचा है या सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? और प्लानिंग्स क्या है कि अगर टॉस जीतते हैं तो उसके बाद क्या उसकी प्लानिंग की जाएगी? देखिए, ये जो प्लानिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो आप ऐसे ओपनली बताते नहीं हैं।
क्योंकि वो जो है ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं। और जो बेस्ट 11 है वो इंशाल्लाह कल जाएंगे देखेंगे, और आई थिंक प्रॉब्ली परसों 2 दिन हम लोग पिच को देखेंगे, वेदर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें क्या हैं, उसके बाद ही जाके बेस्ट 11 सामने आएगी। आई थिंक इट्स टू अर्ली आपके सवाल का जवाब देना। जी उस्मान। अच्छा सकलैन भाई, आप खुद भी ऑफ स्पिनर रहे हैं। अभी हमने सेकंड टेस्ट मैच के अंदर साजिद खान की भी बॉलिंग देखी, वो पिछले जो रावलपिंडी टेस्ट था उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है। तो क्या समझते हैं कि वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे? 150 से ज्यादा रन दिए हैं। बीइंग ए ऑफ स्पिनर, आप क्या समझते हैं कहाँ पे लैग कर रहे हैं? वो विकेट्स नहीं निकाल पा रहे, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नेथन लायन तकरीबन 106-107 मैच खेल चुका है, और ये पिछले मैच में उसने एंड में जाके 45 या 43 ओवर्स के बाद उसको जाके 2 या 3 विकेटें मिली हैं, वरना मेरा ख्याल है 2 टेस्ट मैचों में उसकी 1 या 2 विकेट थी। 106 टेस्ट मैच खेला हुआ है। एक तरफ विकेट्स होती हैं, एक तरफ प्रेशर को क्रिएट करना होता है, और दूसरी तरफ आपने इकोनॉमी रेट को भी देखना होता है। तो बाज़ ये नहीं है कि खाली विकेट्स ही परफॉर्मेंस देखी जाती है कि विकेट्स मिलेंगी और यही परफॉर्मेंस का प्रूफ है। बाज़ आपने कितना प्रेशर क्रिएट किया है, आप कितना एक एंड पे आप कंट्रोल किए हुए हैं। बाज़ आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, विकेट्स दूसरी साइड पे मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक दोनों टेस्ट मैचेस में जो उससे डिमांड थी अपार्ट फ्रॉम विकेट्स, वो उसको उतने उसके जेब में विकेट्स नहीं आई हैं, बट आई थिंक वो अपनी जॉब को बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। 2 टेस्ट मैच पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश की सीरीज़ में उसने जो परफॉर्मेंस दी है वो हमारे सामने ही है, बट वो सर्कमस्टांसिस चेंज हुए, टीम चेंज हुई है, पिचेस चेंज हो गए हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसे चलती हैं। बट आई थिंक फंटास्टिक बॉलिंग कर रहा है वो, उसका कॉन्फिडेंस का हाई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी कर रहा है। यू नेवर नो, अगर अगला टेस्ट मैच खेलता, अभी अनाउंस तो नहीं हुई, हमने 11 अनाउंस नहीं किए, अल्लाह करे अगला मैच वो खेले और अगले मैच में आपके सवाल का जवाब वो परफॉर्मेंस में दे दे। लास्ट 3 क्वेश्चंस, अबू बकर, कादिर ख्वाजा और शहबाज। मेरा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू इमाद। थैंक यू अबू बकर जी। कादिर। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जब ये वर्ल्ड कप हुआ T20 का यूएई में, तो उस वक्त भी लड़के खुश थे, बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी सामने आई। इस मरतबा भी जो है वो लड़कों से बात होती है तो कैप्टन सकलैन भी बड़ा अच्छा समझाते हैं। सर ये बताएं कि क्या समझाते हैं, कैसा समझाते हैं, और किस तरह जो है वो लड़कों को आप डील करते हैं कि वो मिसबाह उल हक, वकार यूनुस को भूल कर सकलैन मुश्ताक के नारे लगाते हैं? ये जी, ये तो इनकी समझें, अब इसका जवाब मैं आपको क्या दूं। ये अल्लाह का कुछ ख़ास करम है, लड़के खुश हैं, और हमारी कोशिश ये होती है, जो मेरी फ़िलासफ़ी है, जो मैं समझता हूँ कि टीम को समझना ज़रूरी है। टीम एक लफ्ज़ है, गोरे कहते हैं कि टीम का मतलब है टुगेदर ईच अचीव मोर, TEAM, टुगेदर ईच अचीव मोर। हम लोग ये जो टीम है, इसको जब आप सबकी सोचें एक कर देंगे, सबके अल्फाज एक हो जाएंगे, सबका नज़रिया एक हो जाएगा, सबकी डायरेक्शन एक हो जाएगी, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, सबको समझने की कोशिश करेंगे, सबके दिल जुड़ जाएंगे, तो वो टीम बन जाएगी। और जब वो उनकी एक डायरेक्शन होगी, एक मकसद होगा, तो वो टीम बन जाएगी। तो कोशिश यही कर रहे हैं हम सब स्पोर्ट्स स्टाफ, मैं अकेला नहीं, हम सब स्पोर्ट्स स्टाफ कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक टीम बन जाएं, और कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है, और भी बहुत सारे और काम हैं ताकि एक टीम पूरी बन जाए। क्योंकि जब तक टीम नहीं बनेगी, उनकी एक सोच नहीं होगी, दिल जुड़े हुए नहीं होंगे, उनके एक अल्फाज नहीं होंगे, एक डायरेक्शन नहीं होगी, उन सब का बिलीफ इकट्ठा होकर एक पावर जो है वो इकट्ठी पावर नहीं हो जाएगी। और पॉजिटिविटी जो टीम से बनती है, अगर वो टीम इकट्ठी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है वो कुछ चीज़ें सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम सब लोग मिल के रहें, इकट्ठे रहें, और एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ, जैसे लफ्ज़ स्पोर्ट्स स्टाफ, हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये हो रही होती है कि हम इनकी कैसे खिदमत कर सकें, और हम सीखें कि इनकी कैसे हमने सपोर्ट करनी है, इनको कैसे हमने हेल्प करना है, इनकी सोचों में क्लैरिटी कैसे आ जाए, इनके देखने में जो है वो सही इनका जो यकीन है उनमें कैसी पुख्तगी आ जाए, इनकी स्किल्स जो हैं उनकी कैसे टॉपअप की जाए,
इनकी प्रेपरेशन कैसे हो। तो हम ये सीख भी रहे हैं, साथ में कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद करने की कि इनके इमेजिनेशन ठीक हो जाए। खाली टेक्निक के ऊपर काम करना वो खाली वही नहीं होता, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम इनकी ये खिलाड़ियों की जो है वो मदद कर सकें, इनकी हेल्प कर सकें, क्योंकि 22 करोड़ जो आवाम है वो इन 11 खिलाड़ियों को देखती है, और 11 खिलाड़ी 22 करोड़ आवाम जो दुआ करती है इन सब के लिए। तो जाहिर है हम भी साथ में बैठ के इनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी दुआ करें। 22 करोड़ जो लोग हैं, हम भी साथ में बैठ के इन 11 को जो है सपोर्ट करें, हेल्प करें, इनकी खिदमत करें, ताकि ये पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कोशिश करते हैं, बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, हमारी ज़ात जो है वो कुछ भी नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियाँ कोताहियाँ बहुत सारी करते हैं, बस अगेन कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। लास्ट 2 क्वेश्चंस शहबाज और वकास, आपका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। शहबाज आप करें फिर वकास। पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल होने को है आप डायरेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी हैं। अगर हम देखें, आई एम सॉरी टू से कि जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कोचेस को आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या जो भी मीटिंग होती है, उसका इम्पैक्ट हमें इस टेस्ट सीरीज में दिखाई नहीं दिया है। कोचेस को ये कहा जाता है कि आपने एटलीस्ट 3.75 और 4 रन की एवरेज पे प्लेयर्स को, बैट्समैन को खिलाना है, बहुत कम से कम 350 रन एक दिन में चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन वो इम्पैक्ट हमें इस टेस्ट सीरीज में नहीं आया। तो क्या समझते हैं, अभी भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप मौजूद है? क्योंकि वो जो गैप हम बार बार कहते हैं, जिसकी वजह से हमने पूरा बना बनाया सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, पूरा डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, रीजनल क्रिकेट खत्म कर दी और एक नया सिस्टम लेके 6 टीमों का, वो भी अभी भी इस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। तो क्या समझते हैं, कहाँ कमी नजर आई है आपको कि वो नजर क्या आ रहा है? देखें, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम टेस्ट सीरीज़ और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। अब आपने ये जो सवाल दे दिया, ये आप कभी आए NHPC में तो मैं भी बैठूंगा, साथ में मुतल्लिका लोग भी बैठेंगे और बैठ के इसके ऊपर एक बाकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपके जो इस सवाल से जो सॉल्यूशंस हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो चाहा जा रहा है, वो सारी खुल के सामने आ जाए। मेरा ख्याल है इसमें मैं एक जवाब दूंगा, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आपका सवाल बहुत डीपर भी है और बहुत बड़ा भी है, तो मेरा ख्याल है इसको हम बात के लिए रख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन वकास जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना था कि ऑब्वियसली हम लोग इस सीरीज से पहले PSL भी खेलते रहे हैं, तो आप ओवरऑल इस तब तक 2 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, तो हमारे जो फास्ट बॉलर हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा आप देखते हैं, क्या असेसमेंट है आपकी ओवरऑल? देखें, मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ अपने ये सारे फास्ट बॉलर्स के ऊपर कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो PSL खेल के आए। अगर आप उसके फॉर्मेट को देखें कि आपने 4 ओवर करने हैं, मैचेस हो रहे हैं डे नाइट, रात सारी आपकी जनाब 12-1-2 बजे आप होटल आ रहे हैं, और अगले दिन जनाब आप 12-1 बजे उठ रहे हैं, फिर उसके बाद जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप सिर्फ 4 ओवर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं दाद दूंगा हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ को भी कि जो पीछे से मॉनिटर कर रहे थे कि यार टेस्ट सीरीज़ आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया हमारे घर पे आ रहे हैं खेलने के लिए, उनको किस तरह से हमने टैकल करना है। तो उनका वर्कलोड, उनका माइंडसेट, उनकी रूटीन, उनके माइलेज बॉलिंग के, वो सारी चीज़ों को जो मॉनिटर पीछे से किया जा रहा था, पहली लेग कराची में हुई, दूसरी लेग लाहौर में हुई, और वो सारी चीज़ें जो हैं उसको मैनेज करना मैं समझता हूँ हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ ने और हमारे खिलाड़ियों ने उसमें बहुत किया। और फिर आते ही 3 दिन के बाद टेस्ट मैच था, तो मैं कहता हूँ सलूट करता हूँ मैं शाहिन अफरीदी को, हसन अली को, फ़हीम अशरफ को, इवन नसीम शाह को, जितने भी जो उधर से इधर आए, सलूट है इनके लिए। यकीन करें इन्होंने अपने आप को बड़ी जल्दी एडजस्ट किया है और बड़ी जल्दी जनाब इन्होंने अपनी हार्ट एंड सोल पाकिस्तान के लिए उन्होंने लगाई है, और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने आई थिंक ये 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग कर दिया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच सकलैन भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया।